अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बाबा सनी किचन में खुशामदीद है। आज हम चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं। रेसिपी बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जबरदस्त रेसिपीज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 4 गिलास सेला चावल अच्छी तरीके से धो के 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अगर आप बासमती चावल बनाना चाहें तो चावल सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोएं। 1 किलो मुर्गी अच्छी तरीके से धो लें। इस मुर्गी में 4-5 गर्दनें और कुछ हड्डियां भी शामिल कर दें। इससे पुलाव की यखनी और भी मज़ेदार बनेगी। 2 बादियान के फूल, 3 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 बड़ी काली इलायची और 4 छोटी हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 2 छोटे जायफल के टुकड़े, 20 साबुत काली मिर्चें और तकरीबन 20 ही लौंग, 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 पूरा लहसुन। आप इसको बेलन या फिर हवन दस्ते से हल्का हल्का कूट लें और इसके छिलके अलग कर लें। 10 छोटी हरी मिर्ची ले लें। अब इन सारे बताए हुए इंग्रेडिएंट्स को एक पतीले में मुर्गी और 5 गिलास पानी के साथ चूल्हे पर चला दें। इसको ढककर तेज आंच पर इतना पकाएं कि पानी 5 से 3 गिलास रह जाए। अब यखनी में से मुर्गी को निकाल लें। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो गर्दनें और हड्डियां निकाल सकते हैं। अब 2 बड़ी प्याज को बारीक बारीक काट लें। अब इसे 2 कप तेल में तल लें। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक प्लेट में अलग निकाल के रख लें। ये दम के वक्त छिलकी जाएगी। अब 1 बड़ी प्याज और लें और इसको वो भी बारीक बारीक काट लें। अब जिस तेल में हमने पहले प्याज लाल करी थी उसी बचे तेल में इस प्याज को तल के पिंक कर लीजिए। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लीजिए और इस पिंक हुई हुई प्याज में शामिल कर लीजिए और अच्छी तरीके से भून लीजिए। अब 4 छोटी हरी मिर्चों में काट लगा लीजिए और 4 से 6 आलू छील कर काट लीजिए। आलू की मिकदार अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब पतीले में हरी मिर्च और आलू शामिल कर लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर लें और थोड़ी देर के लिए भूनें। जब भुन जाए तो इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें और थोड़ी देर तेज आंच करके ढक दें। फिर आंच को मध्यम करें और आलू गलने तक पकाएं। अब इसमें चिकन शामिल कर दीजिए। 1 पाव दही लीजिए और उसको हल्का सा फेंट लें। इस दही को भी पतीले में शामिल कर लें। अब 2 टेबलस्पून इमली लें और 10 से 12 काले आलू बुखारे लें। इनको वॉश जरूर कर लेंगे। अब 8 से 10 छोटी हरी मिर्चें आधी आधी काट लें। अब यखनी जो हमने बनाई थी उसको अच्छी तरीके से छान लें। चमचे की मदद से दबा दबा के छानेंगे ताकि हर चीज़ का रस अच्छी तरीके से निकल जाए। अब यखनी और हरी मिर्चें, आलू बुखारे और इमली आलू वाले पतीले में शामिल कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक और पहले से भीगे हुए चावल शामिल कर दें। इस वक्त हम 2 बातों का ख्याल रख लें तो हमारे चावल खिले खिले और जायके में बेहतरीन बनते हैं। पहली बात ये कि चावलों में पानी इतना ऐड करें कि चावल पानी में डूबे हुए हों और ऊपर पानी तकरीबन 2 उंगल हो। दूसरी बात ये कि इस स्टेज पर नमक चेक कर लिया जाए। इस वक्त नमक यखनी में थोड़ा तेज होना चाहिए तो ही चावल पकने पर नमक सही आएगा। अब चूल्हे की आंच फुल कर लीजिए और ढके बगैर चावलों को थोड़ी देर पकने दें। थोड़ी देर में पानी इतना रह जाना चाहिए कि चावल ऊपर नज़र आने लगे।
लेकिन पानी भी साथ में नज़र आ रहा हो। ये बिल्कुल सही वक्त है ढक्कन ढकने का। अब आंच को स्लो कर दीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दीजिए। आपकी मज़ेदार सी चिकन यखनी पुलाव तैयार है। हाँ, एक बात तो आपको बता दें, जब आप किसी भी तरीके का चावल बनाएं तो पकते ही सारे चावल को हिला मत दें। सिर्फ एक कोने से हल्का सा चेक कर लें चावल तैयार हैं कि नहीं। सिर्फ सर्व करते हुए चावलों का दम खोलें, इससे चावल अंदर तक लसीले रहेंगे। हाँ, एक आखिरी बात और, आपने गौर किया होगा कि हमने नमक और मिर्चें 3 अलग अलग स्टेजेस पर डाले हैं। इस तरह करने से हर चीज़ में मिर्चें और नमक बैलेंस रहता है। अब आखिर में तैयार पुलाव के ऊपर तली हुई प्याज छिड़क लें। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।